बिहार में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होने और उससे पहले महागठबंधन ने खोला है मोर्चा। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है और कुछ ही देर में राहुल गांधी बिहार के सासाराम पहुंच जाएंगे, जहां से इस यात्रा का आगाज हो जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो पटना से सासाराम के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ सासाराम रवाना हो चुके हैं। बड़ी यात्रा इसे बताया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर पहुंचकर तमाम लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही इस यात्रा का आगाज आज करने वाले हैं। शुरुआत में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी होंगे, जो रवाना हो चुके हैं इस यात्रा के लिए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं सासाराम और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत आज होनी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी वोटर अधिकार यात्रा के शुरुआती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पटना से वो भी सासाराम के लिए निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव भी पटना से सासाराम के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और आखिरी जो समापन होना है वो पटना में भव्य रैली और कार्यक्रम के साथ होना है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होनी है। राहुल और तेजस्वी की तैयारियां जोरदार हैं और अब से कुछ ही देर बाद दोनों ही नेता सासाराम पहुंचने वाले हैं और एनडीए लगातार इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद इस बार काम नहीं आने वाला। भी हो रही है और तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने वोट यात्रा के जरिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है और इस रणक्षेत्र में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों सासाराम से अपनी लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। निशाने पर चुनाव आयोग है, एनडीए है। वोट काटने के आरोपों के साथ ही महागठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है और लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहा है। 243 सीटों का दंगल है। हक की लड़ाई का नाम देकर विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है। टक्कर एनडीए बनाम महागठबंधन में है। आर या पार, जीत या हार, जो कुछ होगा वो बिहार में सियासत की नई तस्वीर पेश करेगा। एनडीए के नेता फिर से नीतीश कुमार का नारा दे रहे हैं। जेडीयू 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी भी नीतीश कुमार में भरोसा जता चुकी है, लेकिन ऐसे दावों के बीच महागठबंधन वोट काटने जैसे गंभीर आरोपों के साथ चुनावी अखाड़े में उतर चुका है। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करें। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। महागठबंधन के 2 बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी और राहुल। पटना से दिल्ली तक वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोपों पर हल्ला बोल जारी है। संसद से सड़क तक टक्कर है। आरजेडी आर पार के मूड में है। वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। महागठबंधन कह रहा है कि वोट काटने की साजिश काफी बड़ी है। हाल ही में राहुल गांधी ने कथित तौर पर एटम बम फोड़ा। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। मांगे बिहार तेजस्वी सरकार और मेरा वोट मेरा हक जैसे नारों के साथ महागठबंधन एनडीए को टक्कर दे रहा है। इन्हीं नारों के साथ राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, जो 16 दिनों तक 20 अलग अलग जिलों में चलेगी।
करीब 1300 किलोमीटर तक विपक्ष की ये यात्रा है। विपक्ष यात्रा से वोटरों को जागरूक करने का हवाला दे रही है। नजरें 243 सीटों की लड़ाई में बहुमत के आंकड़े पर है। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। बिहार में बदलाव का वादा इरादा महागठबंधन और एनडीए दोनों कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी राहुल तेजस्वी की वोटर यात्रा पर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे अब हमला करेंगे। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस एसआईआर के चक्कर में दोनों फंस गए हैं। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव आयोग से। पूरे बिहार में ही कहावत चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। कब तक भागेंगे? चुनाव आयोग ने बिहार से वोटर लिस्ट समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। 65 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे हैं। हालांकि 1 सितंबर तक सुधार की समय सीमा भी आयोग ने तय की है, लेकिन चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर विपक्ष ने अपना इरादा साफ कर दिया है। शशि भूषण कुमार के साथ राहुल गौतम, सासाराम, आज तक। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सासाराम पहुंचने वाले हैं और इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर डालेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, सभी पहुंचने वाले हैं सासाराम और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। चल, ये भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे, और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया एसआईआर को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। उधर बिहार के मंत्री संजय सरागी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता उन्हें पैदल कर देगी। करने वाली इन सभी लोगों को बिहार की जनता नोटिस क्या लेगी? कोई बाहर से लोग को लेके आएंगे और ये पैदल कितनी देर चलते हैं? थोड़ा देर पैदल चलते हैं तो दिमाग से पैदल होने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, संविधान को गाली देते हैं, आयोग, संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग अपशब्द बोलते हैं। जनता ये सब देख रही है और जनता इनको पैदल करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल गौतम हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ है शशि भूषण। शशि, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे, कितनी देर में इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, किस तरह की तैयारियां?
शशि देखिए 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन ये मान करके चलें तो तकरीबन 12:30-1 के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के उस मैदान पे है जो सुअरा ग्राउंड कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए मुख्य मंच तैयार है। जहाँ तक नज़र जाती है जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस भी कहा जाता है, इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, तमाम बैनर और पोस्टर के साथ वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आज इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल रहेंगी तेजस्वी यादव के साथ। ये दोनों जो हैं वो सासाराम के लिए निकल चुके हैं पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए, और उनके पहुंचने से थोड़ा उत्साह भी बढ़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे से किसी इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं हुए हैं शशि, तो ये एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। जी राहुल का रुख कर लेते हैं। शशि भूषण आप बने रहे हमारे साथ। राहुल, कहा यह जा रहा है कि पटना से निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव भी, और यहाँ पे क्या भाषण के साथ इस यात्रा की शुरुआत होनी है? देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों साथ पहुंचेंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों साथ पहुंचेंगे। और आप देखिए मंच, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको मंच दिखाएं। मंच जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, महागठबंधन के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जाहिर है कोशिश है विपक्ष की कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जाए कि हम कितने मजबूत हैं ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोशिश है विपक्ष की एक नैरेटिव सेट किया जाए कि आपके वोट की चोरी हो रही है, और ये यात्रा निकाल रहे हैं ताकि आपका जो मताधिकार है वो आपसे छीना ना जाए। इसीलिए ये जो यात्रा है ये 1 सितंबर को खत्म होगी। 1300 किलोमीटर 1600 दिन हाइब्रिड यात्रा होगी, यानी कई बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल और शशि भूषण आपका तमाम अपडेट्स के लिए।